चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका मैथ है क्लास 10th का, ठीक है। देखो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, 2.2 क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में 2.1 और उसका कंसेप्ट अच्छे समझा था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 समझेंगे, उसका कंसेप्ट भी समझेंगे। कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा, उसे पहले समझो, ठीक है। चलो हम इसमें समझें, देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमें समझना क्या है। इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करो यानी पहले तो आपको फैक्टर करना आ जाना चाहिए। फैक्टर करना 9th में सीखा होगा, 8th में सीखा होगा, 7th में सीखा होगा, ठीक है ना। तो फैक्टर आना चाहिए। अच्छा दूसरा नंबर ज्ञात करना कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। शून्यक और उनके बीच गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो आपने फैक्टर तो किए हैं और फिर भी मैं थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, इसमें और भी सिखाऊंगा, है ना। तो फैक्टर भी सिखा दूंगा, लेकिन हमें ये नई चीज है। देखो शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध, ये क्या होता है इसे समझो, ठीक है ना। शून्यक, जहां हेडिंग लिख लो अपनी और अच्छे से नोट्स में लिखना है, ठीक है ना। शून्यक एवं गुणांकों के बीच, एवं गुणांकों के बीच संबंध। देखो मैंने कल जब समझाया था उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तीनों समझाए थे, ठीक है। तो रैखिक बहुपद तो इसमें नहीं है, तो क्यों, अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। देखो इसमें सभी देखो क्वेश्चन द्विघात बहुपद की है, सारे क्वेश्चन द्विघात बहुपद हैं। तो द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है वो भी मैंने बताया था। द्विघात बहुपद कैसे रूप का होता है, बहुपद देखो इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद। देखो दो घात सबसे ज्यादा, तो x² का गुणांक क्या है, a, इसे कहते हैं गुणांक। गुणांक भी मैंने समझाया था, कोएफिशिएंट, है ना, गुणांक समझाया था। और क्या कहते हैं, बहुत कुछ समझा, में ध्यान नहीं रहा, ठीक है। हाँ x² है, उसका गुणांक a है और x का गुणांक b है और c अचर पद है। c क्या है इसमें, अचर पद है, बिल्कुल ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब इनमें अगर हम मान लें कि द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक 2 हैं, तो उसको हमने अपनी पुस्तकों में अल्फा बीटा माना है ना। तो उसको अल्फा बीटा मान ले, माना शून्यक क्या है, एक तो अल्फा है तथा एक बीटा है, जो अल्फा ऐसे बनता है ए टाइप का और दोनों तरफ निकला हुआ, बीटा ऐसे बनता है, बी टाइप का नीचे लटकी हुई है ऐसे करके, है ना, बीटा। इतने दो शून्यक है, तो इनपे दो संबंध होते हैं। द्विघात बहुपद में दो संबंध होते हैं, त्रिघात बहुपद 3 संबंध होते हैं। तो कौन कौन संबंध होते हैं, पहला नंबर होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ये होता है फॉर्मूला। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/। अच्छा b और a कहाँ से आएंगे, b यहाँ से तुलना करने के बाद आएगा। देखो b तो x का गुणांक और a x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक और a क्या है, x² का गुणांक, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। अच्छा c और a कहाँ है, c तो देखो, c तो ये अचर पद है, c क्या है, अचर पद, और a x² का गुणांक है, ठीक है। ये दो संबंध है, इन्हीं की हमें सत्यता की जांच करनी होगी। पहले सबसे पहला काम होगा हमारा, जो बहुपद देगा उसका फैक्टर करेंगे, मतलब शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब होता है हल, इसको पहले पुस्तकों मूल कहते थे। फलाने समीकरण के मूल ज्ञात करो, ढिकाने समीकरण के मूल ज्ञात करो, ऐसे लिखा होता था पहले। अब ये एनसीईआरटी में शून्यक नाम आ गया है। शून्यक मतलब क्या है, हल है, समीकरणों का हल करके, द्विघात समीकरणों हल करके जो x की 2 मान आएंगे वही शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो वो शून्यक वो आएंगे और यहाँ पर हम इनको दो संबंधों को लगाएंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इनको लगा, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तभी हमारा सत्य होगा, तभी ये सत्यता की जांच हो पाएगी। सत्यता की जांच करेंगे तो ये ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखो मैं पहले क्वेश्चन से करना शुरू करूंगा, मैं फैक्टर भी सिखाऊंगा, साथ साथ फैक्टर करते सिखाता जाऊंगा और ये संबंध भी लगाता जाऊंगा, तो दोनों काम साथ साथ होते जाएंगे, ठीक है। पहले इसे नोट करो पहले, ठीक है ना। ये दो संबंध भूल मत जाना, इनको मैं बार बार लगाऊंगा, ठीक है ना।
चलो देखो, चलो देखो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नहीं सॉरी माइनस 2x माइनस के 8। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम बराबर जीरो के रख लेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर ज्ञात करना है शून्य को, तो बराबर जीरो रखना पड़ेगा, इसे हम बराबर जीरो के रख लेंगे, इसे रख लिया। अच्छा अब फैक्टर करेंगे, पहले पहला नंबर है गुणनखंड करना, फैक्टर करना। तो देखो हमें देखना है कि गुणा करके तो 8 आ जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो गुणा करके तो 8 है। ये चिन्ह ऋण का है, देखो ये मैंने डॉट लगाई है, वो चिन्ह ऋण का है, और बगल में लिखे 2, घटा के 2 आ जाए। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, उनका गुणा करने के बाद तो 8 आ जाए और घटाकर 2 आ जाए। तो देखो मैंने ढूंढ के बताया तुम्हें 4 गुणा 2, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। और 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो हो गया फैक्टर ना। तो आप केवल ये बीच वाला नंबर बदलेंगे, बीच में मध्य पद को बदलेंगे, ये बगल वाले नहीं बदले जाएंगे। केवल 2x की जगह पे लिखना है 4x माइनस के 2x, केवल 2x की जगह पर, और बाकी नहीं बदलना, बाकी ऐसा कैसा ही रखना है। देखो एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा रखेंगे, माइनस, देखो माइनस चिन्ह है तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको 4 माइनस के 2, और बाहर x से लिख लूंगा माइनस 8 बराबर 0। केवल 2 को ही तो बदला है मैंने, 4 माइनस 2। अब देखो मैं अंदर माइनस का गुणा करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब x का इधर से गुणा हो रहा है, माइनस का इधर से गुणा हो रहा है, तो x का जब 4 में करें तो 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएंगे, माइनस 8 बराबर 0। इस वाली लाइन को हम डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं बीच वाली लाइन लिखी जाए, कोई जरूरी नहीं, ये वाली लिख सकते हैं, क्योंकि 2x ही तो बनाना है हमें, तो 4x माइनस के 2x करना है। लेकिन यहाँ पे माइनस का पहले से चिन्ह है तो आगे वाले चिन्ह को बदल देगा, माइनस की जगह प्लस कर देगा, तो माइनस 4x प्लस 2x कर लें, सही हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, अब इस तरह से देखो 1 2 3 4, 4 पद हो जाएंगे इसमें, तो 2 तो पहले वाले अलग कर लेंगे हम और 2 बाद वाले अलग कर लेंगे। पहले वाले दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, तो देखो हमें कॉमन दिख रहा है इन दोनों में x, क्या दिख रहा है x, तो इसमें तो हमें x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर तो x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेंगे। कॉमन का मतलब भाग दे रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब उससे हम उसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, 2x में माइनस 8 में, इनमें कॉमन देखेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा 2 में और 8 में भी चला जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, 2 चौका 8 बराबर 0, ठीक है ना। तो हमारा बचा देखो, अब देखो अब देख पा रहे हैं x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में मैच कर रहा है ना, इसको कॉमन लेके अलग लिख लेंगे दोनों में से। तो x माइनस 4 हम कॉमन लेके इस तरह से अलग लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारी बचेगी x, क्या बचेगी x, और प्लस यहाँ पर बचेगा हमारा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस 2 बराबर 0। ये फैक्टर हो गए हमारे, दो फैक्टर, द्विघात बहुपद के 2 फैक्टर आने चाहिए, 2 गुणनखंड आने चाहिए। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, इनको हम 0 के बराबर रखेंगे धीरे धीरे एक एक करके, तो वहां से हमें x की वैल्यू प्राप्त होंगी। जब x की वैल्यू प्राप्त होंगी वो ही हमारे शून्य होंगे, ठीक है ना। तो इनको हम 0 के बराबर रखेंगे। देखो x माइनस 4 बराबर 0, यानी इधर माइनस का 4 है, उधर जाके किसका पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस x बराबर 4। ये तो पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा कॉमा लगा के इसको लिखेंगे, कॉमा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर 2 प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस के 2, ये 2 शून्य का आ गए, अतः बहुपद के शून्य कौन कौन से आ गए, 4 कॉमा माइनस के 2, ये हल है, ठीक है। ये शून्य का आ गए, केवल ये हल कर पाए हम। इसमें देखो अल्फा की वैल्यू तो 4 है और बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू तो 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 2, यही मान के चलेंगे। अच्छा अब हमें सत्यता की जांच करनी। देखो पहला क्वेश्चन हो गया शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कर दी, बहुत बढ़िया। अब आगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहां करेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। शून्य को गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक है। यहां लिखो शून्यक तथा गुणांकों की सत्यता के संबंध की सत्यता की जांच, के
संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ऐसे काली पेन से लिख के इसे अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तभी नंबर हमें पूरे अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, अब सत्यता की जांच करने के लिए इसको इस बहुपद को द्वारा लिखेंगे। माँ ये जो दिया हुआ बहुपद है इसको मैं द्वारा लिखेंगे। देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से द्वारा लिख के जो मैंने द्विघात बहुपद का रूप बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको उससे इसकी तुलना करेंगे, उससे इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो हमारा बहुपद कौन सा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, इसकी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अच्छा तुलना करेंगे तो देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 a है और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अगर किसी संख्या में किसी से गुणा नहीं हो रहा है तो उसमें कम से कम 1 से तो गुणा हो ही रहा है ना, तो इसका गुणांक क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो यानी a का मान क्या आ जाएगा, 1, a का मान 1। अगला पढ़ो आगे, आगे देखो x का गुणांक इसमें तो b है और ऊपर देखो x का गुणांक माइनस के 2 है, चिन्ह सहित पढ़ेंगे। ठीक है ना, माइनस के 2 है तो यानी b का मान माइनस का 2 हो जाएगा, b का मान क्या होगा, माइनस के 2। ठीक है, c का देखो, c का मान माइनस का 8 है, c का मान क्या है, माइनस का 8, c बराबर माइनस के 8। ठीक है, ये तो ए बी सी के मान आ गए। अब फॉर्मूले याद करो, मैंने दो संबंध बताए थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहला लगाएंगे पहले शून्यकों का योगफल, क्या लगाएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या लगाएंगे, माइनस के बी बट्टा ए, फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस बी बट्टा ए। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस बी, बी देखो लगाओ, माइनस के 2 है, बी का मान क्या है, माइनस के 2, और ए का मान कितना, 1, तो वो यहाँ पे लगाओ। अच्छा अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे, वो यहाँ बताया था, मैंने बताया था ना, ये शून्य के इसमें एक तो पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला माइनस के 2 है, वो बीटा है। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पर 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 है। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे, तो अल्फा का मान तो 4 लगा लेंगे यहाँ पर 4, और बीटा की वैल्यू माइनस के 2 लगा देंगे, लगा दिया ना। उधर देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2, और इधर देखो अब 4 में 2 गया, कितना बचा 2, तो 2 बराबर 2। देखो बराबर आया कि नहीं आया, शून्यकों का योगफल जो हमने ज्ञात किया था वो जोड़े हमने, वो 2 आ गया, और फॉर्मूला लगा के किया वो भी 2 आ गया। इसका मतलब संबंध हमारा बिल्कुल सत्य है, संबंध हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य। अब दूसरा संबंध देखेंगे, ये तो पहला हुआ है शून्यकों का योगफल, अब देखें शून्यकों का गुणनफल। अब क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लो। गुणनफल होता है सी बट्टा ए और योगफल होता है माइनस के बी बट्टा ए। ठीक है ना, अब जो सी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जो हमने कंपेरिजन किया था, सी का मान है माइनस के 8 और ए का मान है 1, है ना, यहाँ लगाएंगे, और शून्य को गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 8 बट्टा 1। ठीक है ना, अब अल्फा बीटा कहाँ मिलाएंगे, जो हमने पहले ज्ञात कर लिया था, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस के 2, तो 4 गुणा माइनस के 2, 4 गुणा माइनस के 2, इधर है माइनस के 8, माइनस के 8। देखो 4 में 2 में गुणा, 4 2 नहीं 8, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा, तो यानी माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। अतः यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच होती है। ठीक है ना, यहाँ लिखना, अतः यहाँ संबंध की सत्यता की जांच क्या होती है, सत्य होता है। ठीक है, देखो यहाँ भी योगफल भी 2 बराबर 2 आया है और गुणनफल भी माइनस 8 बराबर माइनस 8 आया है। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन इतना बड़ा है, यानी इसमें 2 पार्ट हैं, पहले तो शून्य ज्ञात करने पहला पार्ट, दूसरा फिर संबंध की सत्यता की जांच करनी दूसरा पार्ट। ठीक है ना, अगर प्रश्न आएगा तो इतना ही बड़ा आएगा, इतना करना पड़ेगा आपको, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये समझ में आया। देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे आप फिर बताना, ठीक है ना, दोबारा फिर समझाएंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन करते हैं तब तक। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। ठीक है, चलो इसे नोट करते हैं, हटा दें इसको। चलिए
चलो चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो लिखा है 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1 बराबर 0 में लगाएंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करनी है ना, तो बराबर 0 के बहुपद को रख लेंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब करते हैं फैक्टर। देखो यहाँ पे मैंने 8 था पहले, तो 8 पूरा बता दिया था, लेकिन यहाँ पे x² का कोई गुणांक नहीं था, अब गुणांक है 4 इसमें, तो 1 का इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 एकम 4, तो गुणा करके तो 4 आना चाहिए, है ना। और देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, पहले माइनस का था तो घटा के लाए थे, अब प्लस का चिन्ह तो जोड़ के 4 आना चाहिए। बीच में 4s ही तो लिखा है, 4s तो 4 तो हमें जोड़ के लाना है, और गुणा करके भी 4 ही लाना है, तो 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2, सही है ना, 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2। तो देखो करते हैं, 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1। मैंने बताया था आपको कि हम केवल बीच वाला पद ही बदलते हैं, सब कुछ नहीं बदलते हैं। देखो इधर 4s उसके लिखा है, वो तो वैसा ही लिखा है, 1 है वो भी वैसा ही लिखा है, केवल हमने 4s की जगह पे माइनस के 2s कर दिया है, क्योंकि ऊपर माइनस के 4s है ना, तो -2s जोड़ेंगे तो माइनस के 4s हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे, अब इसमें देखो 1 2 3 4 पद हो गए, तो पहले वाले 2 को अलग कर लेंगे, बाद वाले दोनों को अलग कर लेंगे, तो पहले वाले से फिर कॉमन लेंगे, तो पहले वाले से देखो 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 में 2 से भाग चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा, और s भी दिख रहा है, क्योंकि s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो 2s कॉमन ले लेंगे हम। जब हम 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भाग कर 2 दूनी 4, यहाँ पे 2s बचेंगे, है ना, और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस, अब देखो इधर तो 2s है, उधर 1 है, इधर s है, उधर s है नहीं है, तो फिर क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन आता है, तो हम फिर कॉमन 1 ले लेते हैं। हमने बताया था किसी भी संख्या में किसी से गुणा नहीं हो रहा है तो उसमें 1 से गुणा हो रहा है, ठीक है ना, तो 1 हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1। जब हम 1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 2s बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2s, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखो 2s - 1 कोष्टक में, 2s - 1 कोष्टक में, ये सेम है ना, इसको कॉमन लेके अलग लिख लेंगे इस तरह से, है ना, तो इसको लिखेंगे 2s माइनस के 1, तो यहाँ पर बचेगा, देखो इधर तो बचेगा 2s और माइनस का 1, 2s माइनस का 1 ही बचेगा बराबर 0। ये तो इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2s - 1 को पहले 0 के बराबर रखेंगे और फिर 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। चलो रखते हैं, तो 2s - 1 बराबर 0, ठीक है, इस तरह से रख लिया, तो माइनस का 1 है, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2s बराबर 1 हो गया प्लस का, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है s में, तो s की वैल्यू ज्ञात करनी, 2 का क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा, तो s बराबर 1/2, ठीक है ना। ये एक शून्य का आ गया, एक आ गया। दूसरा रखेंगे, देखो दूसरा रखेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0, है ना, तो पहले माइनस का 1 है वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर 1, है ना, तो s बराबर 1/2। दोनों हमारे शून्यक समान आए हैं, दोनों शून्यक कैसे हैं, समान है, तो यहां लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या क्या आए हैं, 1/2, 1/2, यानी इसमें अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1/2 ही है, ठीक है। यहाँ तुम लिखना चाहो तो लिख लो, अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1/2, है ना। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, ऊपर मैंने हेडिंग मिटाई नहीं है, आपको द्वारा लिखनी है वो, चलो हो जाएगा। शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इस समीकरण को लिखेंगे, 4s² माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0, इसकी हम तुलना करेंगे कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c से, है ना। तो यहाँ पे x लिखते हैं, उसकी अब s लिख देंगे, इसकी तुलना करेंगे as² प्लस bs प्लस 1 बराबर 0। वहां पर चर x था, यहाँ पर चर s है, तो s लिख देंगे, ठीक है। तो देखो s² 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से तुलना, यहाँ तुलना और लिखो,
तुलना, तो ए की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, है ना, और बी की वैल्यू -4 और सी का मान 1, यहाँ पर सी लिखना है, ठीक है ना। सी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब शून्यकों का वो संबंध लगाएंगे, शून्यकों का योगफल पहला लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का योग, शून्य हमारे कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख लेंगे इसकी जगह पर, अल्फा प्लस बीटा, माइनस के बी का मान है -4, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे -4 बटे ए का मान फिर 4 है, ठीक है, इस तरह से। और अब अल्फा बीटा लगाओ, आप देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ 1/2 और प्लस फिर 1/2 बराबर, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4/4 हो गए, 4/4, इधर देखो 1/2 1/2 1 हो जाएगा, आधा आधा मतलब 2/2 हो जाएगा, 2/2, यहाँ पे हमने काट दिया तो 1 आ गया, इधर देखो 2 से 2 काट दें तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना। अब दूसरा देखें संबंध, ये पहला संबंध हो गया, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, c/a कितना रह गया, हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखो शून्यकों का गुणनफल c/a है ना, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा टाइम कम है, मैं जल्दी करा दूं। सी की वैल्यू देखो, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, ठीक है ना। इधर देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4, यानी 1/2 में 1/2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 बराबर 1/4 हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4, इसी को लिखेंगे, यहाँ पर हमारी सत्यता की जांच होती है। देखो योगफल 1 बराबर 1 आ गया और गुणनफल 1/4 बराबर 1/4 आ गया। तो इस वीडियो में हमने देखा, इसको पहले समझा था पूरा डिटेल में, उसके बाद इसके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगले पार्ट में हम बाकी के 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 रह गए ना, इसको देखेंगे, जितने हो पाएंगे उतने देखेंगे, फिर उसको फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। और आप रिवीजन करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो मेरे, और जीवन में आनंद में रहो, ठीक है। चलो उठाओ।